हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जीएस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एनटीपीसी का मैं लगातार सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ। उसी सीरीज में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। ऑप्शन ए लॉकडाउन, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी क्वारंटाइन, ऑप्शन डी कोविड वैक्सीन। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द सबसे अधिक सर्च किया गया, इसीलिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर उसे घोषित किया गया है। क्वारंटाइन शब्द का होना भी चाहिए। लगातार लॉकडाउन और क्वारंटाइन यही तो चल रहा था। मुझे लगता है लॉकडाउन ज़्यादा फेमस रहा, क्वारंटाइन से ज़्यादा लॉकडाउन फेमस रहा। फिर भी कैम्ब्रिज को लगा कि भैया क्वारंटाइन शब्द ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसने क्या कर दिया, क्वारंटाइन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन ये रहा। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटा। जापान का एक स्पेसक्राफ्ट था एस्टेरॉयड, वो मिट्टी का सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को लौटा। आपके पास चार ऑप्शन है। 6 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर 2020। एस्टेरॉयड जो उसका स्पेसक्राफ्ट था मिट्टी का सैंपल लेकर धरती पर कब लौटा। चार ऑप्शन देख लिया आपने। 6 दिसंबर 2020, 14 दिसंबर 2020, 21 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020। इसका सही उत्तर है 6 दिसंबर 2020। 6 दिसंबर 2020 पूछा जाएगा एस्टेरॉयड स्पेसक्राफ्ट किस देश का है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। ये भी तो जापान का है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर किस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है। उस वैक्सीन का नाम क्या है। आपको बता दूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किसके साथ समझौता किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका, ये दो लोगों के साथ समझौता किया है सीरम इंस्टीट्यूट भारत का, ठीक है, कोविड-19 के वैक्सीन तैयार करने के लिए। उस वैक्सीन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास कोविड-19 वैक्सीन, कोविड प्रोटेक्शन वैक्सीन, कोवैक्स वैक्सीन, कोविशील्ड। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही उत्तर होगा डी कोविशील्ड। कोविशील्ड नाम की वैक्सीन तैयार करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल ज्वाइंट फार्मा एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड याद रखना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने 30 नवंबर 2020 को आभासी होरासिस एशिया मीटिंग 2020, मीटिंग का नाम है आभासी वर्चुअल मीटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, आभासी मीटिंग को वर्चुअल मीटिंग कहा जाता है। आभासी होरोसिस एशिया मीटिंग यानी वर्चुअल होरोसिस एशिया मीटिंग 2020 को संबोधित करके एमएसएमई क्षेत्र में कितने रोजगार के अवसर निर्मित करने की भारत सरकार की योजना का जिक्र किया है। नितिन गडकरी जो एमएसएमई में मिनिस्टर हैं, उन्होंने होरोसिस एशिया मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में कितने रोजगार जनरेट करने की बात नितिन गडकरी जी ने वहाँ किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है 5 करोड़ रोजगार, 4 करोड़ रोजगार, तीसरा है भैया 2 करोड़ रोजगार और चौथा है 1 करोड़ रोजगार। तो इसका सही उत्तर होगा ए 5 करोड़ रोजगार। क्वेश्चन आएगा कि होरोसिस एशिया मीटिंग 2020 में नितिन गडकरी जी ने एमएसएमई क्षेत्र में कितने रोजगार देने का वादा किया, तो 5 करोड़। इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, नंबर 5 क्वेश्चन। होरोसिस एशिया मीटिंग उसी प्रश्न से संबंधित अगला प्रश्न है। होरोसिस एशिया मीटिंग 2020 के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबोधन के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना का लक्ष्य एमएसएमई निर्यात को
48% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करना है। होरोसिस एशिया मीटिंग में उन्होंने 5 करोड़ रोजगार का अवसर का वादा कर दिया कि 5 करोड़ रोजगार हम लोग जनरेट करेंगे, लेकिन एमएसएमई क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होगा, उसका जो निर्यात है वर्तमान में वो है 48%। तो उन्होंने क्या प्रॉमिस किया है, 48% से बढ़ाकर कितना करने का वादा किया है, यही प्रश्न है। ऑप्शन ए है 30%, तो बढ़ा के करना है भैया, तो 48 से 30 तो होगा नहीं। वैसे भी अगर मान लीजिए नया क्वेश्चन है, तो नया प्रश्न है तो कैसे मारिएगा, तो 30% तो होगा नहीं, तो या तो 40 भी नहीं होगा, 48 से नीचे है तो 40, 30 तो ऐसे ही गया, 35 भी नहीं होगा, तो क्या होगा आंसर, ऐसे ही क्लियर हो गया ये, तो 60%। तो भैया इसमें 4 ऑप्शन है, 30%, 60%, 40%, 35%। तो 48% से बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 60%। तो इसका 4 ऑप्शन अगर छाटा जाए कि 48% से बढ़ाकर कितना करना है या 48% से कितना कर देना है, ऐसे भी क्वेश्चन रहता, मान लीजिए 48% से कितना करना है, तो अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो कोई भी घटाता नहीं है, कहीं भी प्रॉमिस बढ़ा के ही करता है, तो 60% ही होता है। देखिए प्रश्न जब आप करिए ना, जब भी प्रश्न करिए, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आगे और सारे एग्जाम्स आएंगे, मैं बताऊं प्रश्न को पढ़ के घबराइए मत। मैं एक प्रश्न पढ़ने का तरीका ही बता देता हूं। प्रश्न का एक तो है कि डायरेक्ट प्रश्न जो आते हैं वो तो ठीक है, आपने आंसर कर लिया। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है, तो 2 ऑप्शन में छांटना है, तो उसमें से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा सुना हुआ लग रहा है वो लगाइए, तो ज़्यादा सही निकलता है। और चारों ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा, तो आप देखिए छाटिए, उसमें ये हो नहीं सकता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, इस तरह से एलिमिनेशन कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर नहीं भी सुना है तो ये हो सकता है। अगर आप ऑप्शन को छांट सकते हैं तो छांटेंगे भी तो आपको एक आंसर नज़र आ जाएगा। तो आंसर क्वेश्चन देख के घबराइए मत, आप क्या कीजिए, एलिमिनेशन भी लगाइए। मान लीजिए पूछा बिहार की राजधानी कहाँ है, आपको पता है, मान लेते हैं, या मान लेते हैं पूछा आपसे कि फिजी की राजधानी कहाँ है, आपने पता है, आपको नहीं पता है सुआ, आपको नहीं पता है सुआ, उसमें एक ऑप्शन सुआ था, लेकिन दे दिया जकार्ता, उसमें दे दिया बैंकॉक, उसमें दे दिया कुआलालंपुर। तो आपको पता है कि बैंकॉक तो थाईलैंड का है, कुआलालंपुर जो है मलेशिया का है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, हालांकि इंडोनेशिया का नया राजधानी बनने वाला है कालीमंतन। अब वो जकार्ता 3 गो तो होगा नहीं, ये तो किसी और देश का है, तो सुआ हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, आंसर सुआ होगा। तो इस तरीके से भी आंसर लगाना चाहिए। तो बिल्कुल घबराए नहीं, एनटीपीसी आपके हैंड में है, लगातार मेहनत कीजिए, पूरा सेट बनाइए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। हम लगातार क्वेश्चंस का बाढ़ लगाने वाले आपके पास है, लगातार क्वेश्चंस लाने वाले हैं, बस लगातार लगे रहिए। मैथ रीजनिंग जीएस लगातार पढ़िए, एनटीपीसी तो आपके हैंड में है और ये कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आगे सचिवालय सहायक और बिहार में कई वैकेंसी आएंगी जो मैथ रीजनिंग और जीएस के दम पे होंगे। वो आपका फिर क्या रहेगा, फिर आपको रहेगा कि अब तैयारी तो हो चुकी है, वो सब तो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो भैया लगातार लग जाइए, पढ़िए मन लगा के। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अधिकतम लोगों को शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहें, प्यार बनाए रखें। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।